अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि फ्यूल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया, अब उसके बाद ट्रांसपोर्टर भी किरायों में इजाफ़ा करेंगे, तो उसको बैलेंस रखने के लिए क्या इक़दामात उठा रहा है आपका? देखिए, अभी आपने देखा कि ईद अभी भी गुजरी है। ईद से पहले हमने एक बड़ी कामयाब कैंपेन शुरू की, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टरों को बुला के उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी ईद के ऊपर हर बंदे ने अपने घर पे जाना है, तो उनके साथ एक तो किराए में ज़्यादती ना की जाए, दूसरा उनको इज़्ज़त से लेके जाया जाए। ये छतों के ऊपर बैठा के और इस तरह करके ले जाते, ये ना किया जाए। वो बड़ी कामयाब स्कीम रही, सारे हमारे डीसीज़ ने उसके अंदर बड़ी मदद की, आरटीएस ने मदद की, हमारी अपनी टीम, सेक्रेटरी साहब, मैं खुद, हम विज़िट करते रहे और ट्रांसपोर्टर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। जो कीमत तय हुई थी, उसी कीमत के मुताबिक ही वो लोगों को लेके जाते रहे। हमने खुद बसेस में जाके मुख्तलिफ अड्डों पे जाके चेक किया। अब जो कीमतों का इजाफा होगा, डेफिनेटली हम ट्रांसपोर्टर्स को बुलाएंगे, दोबारा इनवाइट करेंगे। वो स्टेक होल्डर हैं उसके अंदर, उनके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उनका भी कारोबार है, लेकिन हम कहते हैं मुनाफा लें, लेकिन जायज़ मुनाफा लें, बहुत अंधाधुंध मुनाफा ना लें। अब कीमतें चूंकि बढ़ी हैं, तो इंशाल्लाह हम एक आध दिन में उनसे मीटिंग्स होल्ड करके बिल्कुल जो नए किराए तय होंगे वो आपको उनसे आगाह भी करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा इजाफा ना बिलाल हो साहब, जाए। नॉर्मली देखने में ये जो है वो नज़र आता है कि कीमत 2, 4, 5 रुपए बढ़ती है, लेकिन किराए में इज़ाफ़ा जो है वो 10 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक कर दिया जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत है? देखिए, हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। हमारी, जब हमने ये ईद वाली बात दोबारा करूँगा कि वहाँ पे भी हमें कहा गया कि जी इसको आप, बल्कि मेरा ऑन एयर भी ये बात है कि जी जब हम जाते हैं तो बस भरी जाती है, वापस आती है तो खाली आती है, तो उसके लिए हम ना उसको किराया बढ़ा लेते हैं। तो उनको ये रिक्वेस्ट की कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, हम खुद भी कारोबार करते हैं, तो आप पूरे साल पे प्लान करते हैं। ये नहीं होता कि एक सीज़न में आपकी जाने वाली बसों की स्पीड ज़्यादा है, वापस खाली आने वालों कम है, तो आप किराया बढ़ा के उसको जस्टिफ़ाई करें। ये आपने पूरे साल पे डिवाइड करना होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा रीज़नेबल किराए बढ़ाएँ और बिल्कुल नाजायज़ तरीके से काम ना चले। कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस की कमी है। इस डिपार्टमेंट को शहबाज शरीफ साहब के बाद किसी ने ओन ही नहीं किया। उसके बाद से बस ऐसे ही काम चलता रहा है। अभी इंशाल्लाह उसकी ओनरशिप पंजाब गवर्नमेंट ने खुद सँभाली हुई है। आप, मैं, मुझे ना देखें, आप समझें कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा डेली के हिसाब से इसको मॉनिटर करती हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा वो नाजायज़ इज़ाफ़े नहीं होंगे। जी। अच्छा बिलाल भाई, ये भी बता दें कि बहुत सारी बसेज़ ऐसी हैं कि जो फ़िटनेस में नहीं आती, लेकिन वो चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, इंसानी जानें जो हैं वो रिस्क पे हैं। महकमा जो है वो 1-2 दिन कार्रवाई करता है, उसके बाद सब बैलेंस करके सो जाते हैं। तो ऐसी बसेज़ की रोकथाम के लिए जो सिक्योरिटी रिस्क हैं, जो इंसानी जानों के लिए नुकसान बन सकती हैं कहीं पे भी, किसी भी वक़्त, तो उसके लिए क्या आप करने जा रहे हैं? हमने एक प्रपोज़ल बनाया है। मसला ये है कि यहाँ पे अगर हम उनसे कहें कि जी पुरानी बसें सारी अब बंद कर दें, तो हमारे लिए बहुत मेजर क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी महंगी बस आती है और बाहर से भी हमारी इंपोर्ट बिल अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे लिए फिर मुसीबत होगी। हमने उनका फिटनेस सर्टिफिकेट तो हमने रखा हुआ है, हमने उसको फिटनेस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने लगे हैं, क्यूआर कोड करने लगे हैं, ताकि कोई भी बंदा बस में चढ़ने से पहले उसको चेक कर सके, और अगर वो नहीं हो तो इमीडिएटली साथ रिपोर्टिंग नंबर होगा, उस पर रिपोर्ट करे, वो बस वहीं पे सील की जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो पुरानी बसों को रीवैम्प करके चलाया जाता है, उसके लिए भी हम क्राइटेरिया इंक्रीज़ करने लगे हैं, ताकि ये बसें, ख़ास तौर पे ये जो लॉन्ग रूट की बसें हैं, कम से कम इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। अगर इंटरसिटी कोई चल रही है, उसमें छोटा-मोटा मसला है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी हाई स्पीड नहीं है। ये ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं हाई स्पीड के ऊपर। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी पॉलिसी, इस टाइम पे एक नई कमेटी बनी हुई है, जिसको पब्लिक रोड सेफ्टी अथॉरिटी कहते हैं, उसको मैं खुद चेयर कर रहा हूँ। ये अभी नई क्रिएट की है हमने। आप देखेंगे उसके अंडर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सख्ती करके इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा बिलाल भाई, ये भी बता दें कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को सोलराइज़ करने का एक मंसूबा लाया जा रहा था, उस पे काम कहाँ तक पहुँचा है? इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो अगर वो सोलर पे चली जाती है, तो वो सब्सिडी कहीं और पे, और जगह पे इस्तेमाल हो जाएगी, तो उस पे क्या जो है वो हुकूमत की इक़दामात हैं? बिल्कुल, अभी हमारा यही प्लान है, ना सिर्फ ऑरेंज लाइन बल्कि ग्रीन लाइन को भी हम चाहते हैं कि उसको सोलराइज़ करें, ताकि सब्सिडी को ऑफसेट करें। देखिए, सब्सिडी तो पूरी दुनिया में है, जहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी सब्सिडी के साथ चलेगी, लेकिन सब्सिडी कम से कम हो जाए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी हम इंशाल्लाह उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं, जल्दबाजी की बात नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि ई ट्रांसपोर्ट लेके आएँगे, तो वो कब तक आ रही है? क्या कहेंगे इस हवाले में? देखिए, ई बाइक्स का तो एक स्कीम शुरू की गई है, लेकिन अभी हकीकत ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बाइक्स बन रही हैं, बाइक्स की रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो इकोसिस्टम जिसको आप कहते हैं कि यहाँ 100 किलोमीटर की रेंज है, एक बंदा घर से निकलता है, 100 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाए? वो अब क्या चार्जर जेब में डाल के फिरेगा? चार्जर लगाएगा तो लगाएगा कहाँ पे? कौन-सी दुकान वाला अपनी बिल के ऊपर उसको मोटरसाइकिल चार्ज करने देगा? तो जो इसके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, वो मौजूद होने चाहिए। उसके ऊपर पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग स्टडी चल रही है, वर्ल्ड बैंक स्टडी कर रही है। उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस ऐड करके, ये अगर मोटरसाइकिल्स हैं या इवन लोडर रिक्शाज़ हैं या ई-रिक्शाज़ हैं, हम सबको ई-रिक्शाज़ के ऊपर या ई-मोटरसाइकिल्स के ऊपर लेकर आएँ। जी। साहब, क्या इसको इंतखाबी नारा या वादा समझा जाए फिर, अगर ये सारी सूरत हाल में?
नहीं, इंतखाबी नारा नहीं है। देखिए, नून लीग ने हमेशा जब कोई वादा किया, हमने परफॉर्म करके दिखाया है। ये हमारा दूसरी जमात से मुआवजा ना करें, जो कि पता नहीं क्या-क्या कह गए थे और कुछ भी नहीं करके गए। अगर तो हमने ये आपसे वादा किया है कि हम इंशाल्लाह यहाँ पर हम अपना इकोसिस्टम सोलर इसका बनाएँगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स का और गाड़ियों का, वो हम आपको बना के दिखाएँगे। 27 बसें हमारी इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं। उस पे सवाल किया जाता है कि 27 क्यों? 27 इसलिए कि ये जब एक रूट हम उन पे चलाएँगे बसेस के ऊपर, हमें पता चलेगा इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखने में तो हर चीज़ अच्छी लगती है। उसके बाद प्लान है कि आहिस्ता-आहिस्ता हमने लाहौर में भी सारी बसेस को ई-बसेस पे लेके जाना है। जितने मेजर सिटीज़ हैं उनको हम ई-बसेस पे लेके जाएँगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास 5 साल का टाइम है, बहुत टाइम है। इंशाल्लाह हम आपको कारकर्दगी करके दिखाएँगे अच्छा, जी। लाहौर में लोकल ट्रांसपोर्ट का एक बाकायदा एक जाल बिछा होता था, अब वो जो है वो नज़र नहीं आता है। ऐसे में रिक्शे वाले और ये वो अपने मन मर्ज़ी के किराए लेते हैं। तो लोकल ट्रांसपोर्ट जो चलती थी मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर, उसको जो है वो दोबारा से रीऑर्गनाइज़ करके चलाने के हवाले से क्या इक़दामात? नहीं, लोकल ट्रांसपोर्ट जो पहले चल रही थी जी, जिस हिसाब से चल रही थी, हम भी सारी ज़िंदगी इधर ही रहे हैं, इधर ही पले-बड़े हैं, बल्कि वैगन पे स्कूल भी जाते रहे, कॉलेज भी जाते रहे हैं। वो जो हालात थे, वो हालात वाली बसें या ट्रांसपोर्ट चलनी है तो ना चले, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम चाह रहे हैं कि देखें, अब जो बंदा स्पीडो पे सफ़र कर रहा है, जो बंदा ग्रीन लाइन पे सफ़र कर रहा है, उसका सफ़र का मेयार और एक वैगन का या एक दूसरी बस के सफ़र के मेयार में बहुत फ़र्क है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें जो 1400-1500 बस कम से कम लाहौर के लिए चाहिए, वो हम आपको पूरी करके देंगे, ताकि यहाँ पे आपका पूरा एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो। आप एक कोने से दूसरे कोने तक बसें चेंज करके आराम से पहुँच सकें। उसको डिजिटलाइज़ करेंगे, उसके डिजिटल कार्ड लेके आएँगे, ताकि आपका एक ही कार्ड हर मेट्रो पे और हर बस में यूज़ हो सके। उस पे आपको डिस्काउंट्स दिए जाएँगे, जिस तरह क्रेडिट कार्ड्स पे दिए जाते हैं, आपको शॉपिंग पे डिस्काउंट्स होंगे, ताकि आपको इंसेंटिव मिले। अभी भी लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो कार्ड ना खरीदें, कार्ड की कॉस्ट कोई नहीं है। कार्ड के ऊपर किराया सस्ता है, लेकिन हमारी एक ज़हनियत ऐसी बनी हुई है, अभी तक चेंज नहीं हो पा रही, कि हम कार्ड खरीदना पसंद नहीं करते, हम अभी भी काउंटर पे जाके कैश देना पसंद करते हैं। तो चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता लेके चेंज करना पड़ता है, और हम हुकूमत की तरफ से आपको ये सारा इंशाल्लाह सब्सिडाइज़ ट्रांसपोर्ट करके देंगे। हम नहीं चाहते कि सब स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट लाहौर में चले। अच्छा बिलाल भाई, आजकल रोटी की कीमत के हवाले से बड़ी खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश हैं। 16 रुपये रोटी की कीमत कर दी, 20 रुपये नान की कीमत कर दी, लेकिन तंदूर वालों को, जो नान भाई हज़रात हैं, उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी गई, कोई इस हवाले से कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, उल्टा उन्हें गिरफ्तारियाँ उनकी जो हैं वो अमल में ले हैं। तो क्या हुकूमत ने बगैर सब्सिडी की ज़रूरत तैयारी नहीं के है। नहीं, ये नहीं। इक़दामात कर दिए हैं? सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है भाई। आज फार्मर से जो गंदम लोग खरीद रहे हैं, यही खरीद रहे हैं। वो 3200 कीमत 3900 है, ये 3200-3100 पे खरीद रहे हैं। उसके साथ हिसाब कर लें, केजी वाइज़ हिसाब कर लें। इनको फिर भी पैसे बचते हैं। हम सख्ती के मूड में नहीं हैं, बल्कि पहले आपसे कुछ साफ़ियों ने सवाल किया कि जी क्यों सख्ती नहीं कर रहे आप? इसलिए सख्ती अभी शुरू नहीं हुई कि हम चाहते हैं ये भी हमारे भाई हैं, हमारी इकॉनमी का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। ये तरीके से इस चीज़ के ऊपर आ जाएँ। अगर उनको इतराज़ है कि जी कीमत हमने ज़्यादती से कम की हुई है, तो आके हमसे बात करें। हमारे पास भी एक हिसाब बना पड़ा हुआ है, हम उनको अपना हिसाब देते हैं, वो हमें अपना हिसाब दें। जहाँ भी करना होगा हम उसको बैठ के कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि हम बात नहीं मानेंगे, मेरा नहीं ख्याल ऐसी किसी बंदे ने बात की है। रेजिस्टेंस हमेशा आती है। यहाँ पे $1 सदर नान कीमत भाई बढ़े, एसोसिएशन को गिरफ्तार किया गया इसी हवाले से। वो देखें, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। चाहे आप सदर नान भाई एसोसिएशन हो, आप किसी चीज़ के भी सदर हों। मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट की हैसियत से कानून को हाथ में लूँगा, मुझे भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो कोई बात ना हुई। तो इसलिए आप बैठ के बात करें। फूड डिपार्टमेंट मौजूद है, उनसे बात नहीं करनी। आप किसी और फोरम पे आ जाएँ, आप टीवी पे आ जाएँ, आप किसी और जगह आके बात करें। ये हर बात के ऊपर कि जी हम कीमत नीचे नहीं करना, ऊपर करने में बहुत तेज़ हैं। $1 कीमत बढ़ी है ना, अभी ये पेट्रोल के हिसाब से कीमत बढ़ी है ना, आप देखेंगे हर बंदा कीमत बढ़ा लेगा। 2-5 डॉलर नीचे आएगी, हम कहेंगे कम करो, कहोगे नहीं जी वारे से नहीं आएगा जी। तो इस तरह नहीं होता भाई।